रात होते ही बाहर जोरों की बारिश शुरू हो गई और जैसा कि उम्मीद थी उनके कमरे में भी बारिश शुरू हो गई। लड़का चूल्हे में लकड़ी डालने गया। फिर सुबह होते ही उसने नाश्ता बनाने के लिए बत्ती जलाई, पर स्विच से ही चिंगारी निकल पड़ी और चिंगारी तारों में फैलती गई। लड़का देखता रह गया। जल्द ही आग टाइल्स तक पहुंच गई और वहां से टाइल्स चटक कर इधर उधर उड़ने लगी जैसे किसी त्योहार का जश्न हो रहा हो। यहाँ तक कि दूध की मशीन और चिकन भी झुलस गए। लड़का तुरंत पानी की बोतल उठाकर आग बुझाने दौड़ा, पर बोतल खुलते ही पॉपकॉर्न पूरे कमरे में नाचने लगे। फिर वह कैबिनेट खोलने गया तो देखा कि आग अब भी फैल रही है। जल्दी से उसने केतली उठाई, पर अब तो टीवी भी नाराज हो गया। क्या तुम्हारी नजर में मेरा कोई वजूद ही नहीं? उधर चिंगारी अब वेंटिलेटर तक पहुंच गई थी और जब तक लड़का कुछ समझ पाता वेंटिलेटर खुद ही ऑन हो गया और गैस चूल्हा बुझ गया। इतने में ही ओवन का दरवाजा खुला और अंदर की रोस्टेड चिकन सीधा रॉकेट बन गई। उड़ती हुई एक चक्कर लगाकर खिड़की तोड़ते हुए बाहर चली गई और सीधे जाकर कूड़ेदान में गिरी। हैरान लड़का तो जैसे सपने में जी रहा था। चलो अब तो आराम से नहा लूं, पर अगली ही सेकंड उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन बुरा वक्त अब भी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन उसने इंजीनियरिंग टीम को बुलाया घर ठीक कराने, पर उनमें से एक का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसकी कुल्हाड़ी उछल गई और उधर शियोमेई ने गलती से गलत तार में प्लग लगा दिया। अब कुल्हाड़ी चालू हो गई। चकराया हुआ लड़का अभी खड़ा भी नहीं हो पाया था कि अगले ही सेकंड वो चिमनी में गिर गया। हुक टूटते ही चिमनी भी ढह गई और उसके साथ साथ पास की लकड़ी की पूरी संरचना भी गिरने लगी। सभी मजदूर जान बचाकर भागे। घर का हर कोना ध्वस्त हो गया और लड़का सीधा एक छोटे से ठेले में जा गिरा, जहाँ से वह पहाड़ी ढलान पर लुढ़कता हुआ सीधा एक छोटे से तालाब में जा गिरा। अब आप ही बताइए, क्या आप ऐसे विला में रहना चाहेंगे?